प्रियजनों, मैं आपको यीशु के नाम में अभिवादन करता हूँ। क्या आप ठीक और खुश हैं? आपको खुश रहना है, किसी भी बात से डरिए मत। प्रभु हमारे साथ हैं, वह सब संभाल लेंगे। जब वह आपके साथ है तो आपको डरने की क्या जरूरत है? एक माँ जो गैर मसीह परिवार से थी, जो यीशु को स्वीकार किया और उद्धार पाया, जब वह मुझसे बात कर रही थी तो उन्होंने कहा, मुझे बचपन से ही बहुत भक्ति में पाला गया था। वे हमारी सुरक्षा के लिए हमें कुछ स्लोगन सिखाया करते थे। मैं घर से बाहर निकलने से पहले उन सभी स्लोगन का उच्चारण करती थी। अब जब मैंने यीशु को स्वीकार कर लिया है तो क्या कुछ ऐसा ही है? उसने मासूमियत से मुझसे पूछा। हाँ, है ना? मैंने तुरंत उससे कहा, बाइबल में भजन संहिता 91 है। यह एक सुरक्षा का भजन है। इसमें बताया गया है कि प्रभु हमें कैसे सुरक्षित रखते हैं। इसे रोज बाहर जाने से पहले पढ़ो। उसने बड़ी ही खुशी के साथ इसे मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। भजन संहिता 91 दिखाती है कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा की कितनी गहराई से चिंता करते हैं। इसमें से एक वचन को देखिए, भजन संहिता 91 का 11वां वचन, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, ताकि वे हमें हमारी सभी राहों में सुरक्षित रखें। हम बहुत यात्रा करते हैं, है ना? हमारे बच्चे स्कूल और कॉलेज जाते हैं। कामकाजी लोग साइकिल, बाइक, कार या बस से अपने कार्यस्थल जाते हैं। जो महिलाएं काम पर जाती हैं वे ट्रेन, बस या ऑटो से यात्रा करती हैं। जो लोग बड़े दफ्तरों में काम करते हैं वे कार से यात्रा करते हैं। हम सभी यात्रा करते हैं। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम यात्रा करते हैं। मुझे ही ले लीजिए, मैंने अपनी जिंदगी का लगभग आधा हिस्सा यात्रा करते हुए बिताया है। मैं बस, कार, ट्रेन या हवाई जहाज से अलग अलग तरीकों से यात्रा करता हूँ। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का लगभग आधा हिस्सा यात्रा में ही बिताया है। हम इतने सारे खतरों और दुर्घटनाओं के बारे में सुनते हैं, है ना? यात्रा करते समय हमारी सुरक्षा की क्या गारंटी है? परमेश्वर ने इसका वादा किया है ताकि वह तुम्हें तुम्हारे सभी मार्गों में सुरक्षित रखे, तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी रक्षा करे। वह अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे। प्रभु ने मनुष्यों के लिए करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत बनाए हैं। उनमें से कुछ रक्षक स्वर्गदूत होते हैं। परमेश्वर उन्हें आज्ञा देंगे, मेरे बच्चे यात्रा कर रहे हैं, उनके वाहन की रक्षा करो। मेरा बेटा बाइक से जा रहा है, उसे सुरक्षित रखो। मेरे बच्चे हवाई यात्रा कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षित रखो। तब एक अदृश्य स्वर्गदूत की उपस्थिति हमें घेर लेती है। मैंने इसे कई बार अनुभव किया है। जब भी मैं यात्रा करता हूँ, मैं इस वचन को स्वीकार करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे अपनी रक्षा के लिए अपने स्वर्गदूत भेजने के लिए धन्यवाद, उन्हें आदेश देने के लिए धन्यवाद। वचन को स्वीकार करने और परमेश्वर की स्तुति करने के बाद ही मैं अपनी यात्रा शुरू करता हूँ। जब आप ऐसा करते हैं तो आप न केवल परमेश्वर की उपस्थिति बल्कि स्वर्गदूतों की उपस्थिति को भी महसूस कर सकते हैं। आप अपने वाहन में स्वर्गदूतों की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। आप उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आप उन्हें अपनी आत्मा में महसूस कर सकते हैं। आप अपने पास एक स्वर्गदूत की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। मैंने इसे कई बार अनुभव किया है। इसके अलावा मैं कई बार खतरों से बच चुका हूँ। ऐसे कई अनुभव हैं। मैं उनमें से एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ। कई साल पहले एक सेवक मित्र और मैं अमेरिका के एक शहर से लॉस एंजलिस में सेवा कार्य के लिए गए थे। मुझे खिड़की के पास बैठना बहुत पसंद है ताकि मैं दृश्य का आनंद ले सकूं। मैं हवाई जहाज में खिड़की के पास बैठा था। लॉस एंजलिस एक बहुत बड़ा शहर है। इस शहर के चारों ओर 4 एयरपोर्ट्स हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना बड़ा है। मैं देख रहा था कि हवाई जहाज उस शहर के ऊपर से उड़ रहा है। अचानक वहाँ एक बवंडर आ गया। फ्लाइट एक तरफ झुक गई, लगभग उल्टी हो गई और फिर अचानक अपनी दिशा बदल ली। मैं खिड़की के पास बैठा था। मैं उसके पंखों को झुकते हुए देख सकता था। मैंने सोचा, आज तो हवाई जहाज क्रैश होने वाला है। आज मेरा सफ़र यहीं समाप्त हो जाएगा। मुझे लगा जैसे मेरा हार्ट सीने से बाहर निकल आया हो। हवाई जहाज लगातार डगमगाता रहा। बवंडर इतना भयानक था। फिर मुझे परमेश्वर का वचन याद आया, प्रभु आपने अपने स्वर्गदूतों को मेरी रक्षा का आदेश दिया है। वे स्वर्गदूत इस फ्लाइट की रक्षा करेंगे और इसे सुरक्षित उतारने में मदद करेंगे। मैं आपकी स्तुति करता हूँ। मुझे अभी आपके लिए सेवाएं करनी है। मुझे विश्वास है कि जब तक मैं उन्हें पूरा नहीं कर लेता, आप मुझे नहीं बुलाएंगे। धन्यवाद कि आपने मेरी सुरक्षा के लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। मैंने इसी तरह उनकी स्तुति की। बस इतना ही।
जो प्लेन झुक रहा था उसने खुद को सीधा करना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक वह अपनी दिशा बदल चुका था। वह विपरीत दिशा में जा रहा था। जल्द ही वह सही रास्ते पर मुड़ गया और सुरक्षित उतर गया। यह एक बड़े खतरे से बचाव था। इसी तरह मैंने कई स्थानों और परिस्थितियों में देखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों के माध्यम से मेरी रक्षा की है। अपने जीवन के बारे में भी सोचिए। क्या आपने कभी नहीं कहा, एक पल में मैं बच गया? ये कैसे संभव हुआ? परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजा और आपको सुरक्षित रखा। यीशु ने स्वयं कहा कि छोटे बच्चों के लिए नियुक्त स्वर्गदूत हमेशा परमेश्वर का मुख देखते हैं। जब आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें तो प्रार्थना करें, प्रभु धन्यवाद कि आपने मेरे बच्चों की रक्षा के लिए अपने स्वर्गदूत नियुक्त किए हैं। ऐसा कहकर उन्हें भेजें। अपने विश्वास को स्वीकार करें। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे साथ इस वाहन में आ रहे हैं। अपने स्वर्गदूतों को भेजने के लिए धन्यवाद। जैसे ही आप विश्वास के साथ अपने मुंह से स्वीकार करते हैं, आपका यह स्वीकार प्रभु पर आपके विश्वास की पुष्टि करता है। आप प्रभु की सुरक्षा को महसूस करेंगे। इसलिए भजन संहिता 91 को याद कर लें। जब भी आप यात्रा करें, उन शब्दों को स्वीकार करते रहें और परमेश्वर की स्तुति करें। आप प्रभु की सुरक्षा को देखेंगे। क्या आप आज यात्रा करने की योजना बना रहे हैं? आप घर से बाहर निकल रहे हैं, है ना? अपना हाथ अपने हृदय पर रखें और कहें, प्रभु आपके स्वर्गदूतों को मेरी रक्षा करने का आदेश देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि आपके स्वर्गदूत जहां भी मैं जाता हूं मेरी रक्षा कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, यीशु के नाम में। आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।